नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में मीडिया की भूमिका कितनी शर्मसार करने वाली है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपने वीडियो देखा? ये वीडियो किसानों का है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। लेकिन आपको टेलीविजन अखबार में क्या खबर चलाया जा रहा है कि लालू यादव ने जेडीयू के विधायक को तोड़ने की कोशिश की, जेल से फ़ोन किया। आप सोचिए कि इस देश की मीडिया कितनी शर्मनाक है। सोचिए, देश भर से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब करीब 250 किसान संगठन जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उनकी खबर नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे किसानों में और उत्तेजना आएगी, किसान और सड़कों पर निकलेंगे। लालू यादव के खिलाफ खबरें दिखाई जाएंगी क्योंकि लालू यादव को बदनाम करना है। किसी ने अच्छा लिखा है कि मीडिया मायावती के पिता का निधन की खबर नहीं दिखाता है, मायावती के बर्थडे पर कितना केक कटा ये दिखाता है। मीडिया लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, गरीब, लाचार की खबरों को दबाता है। अब मैं बताऊंगा, सोचिए वही मीडिया जब मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, इन जगहों पर बीजेपी 100-100 करोड़ में विधायकों को खरीद कर मध्य प्रदेश में सरकार बना लेती है तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। लेकिन लालू यादव के क्लिप को जलाया जाता है कि ये लोकतंत्र का अपमान है। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इस पर ही बात करूंगा। दूसरा, कल संविधान दिवस है। दिल्ली में अंबेडकर भवन से लेकर जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया गया। बाबा साहब ने आज 25 नवंबर को संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना अच्छा या बुरा होगा ये निर्भर करेगा इस देश की जनता और राजनीतिक दलों पर। राजनीतिक दल क्या कर रहा है वो तो जानते ही हैं आप, लेकिन संविधान के प्रति उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है जो इस संविधान की वजह से इस देश में जिनको अधिकार मिल पाया है, उस पर भी बात करूंगा। कल का प्रोग्राम पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की कि आखिर ओवैसी के उम्मीदवारों ने किसको वोट दिया, ये भी बताऊंगा। क्या वो बीजेपी के साथ गए या वो आरजेडी के साथ गए और किस तरह से ओवैसी को दरकिनार करके अब राजनीति नहीं होगी। और ये अच्छी बात है, आपको छोटे छोटे दलों को गठबंधन में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात किसानों की। ये वीडियो देख रहे हैं जो दूसरी तस्वीर में, किसानों का वीडियो है जो पंजाब से निकले हैं और हरियाणा में घुस चुके हैं। आप कल्पना कीजिए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये दो सीमा पड़ते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सीमाओं से किसानों को आना है। अब बीजेपी केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, वो शायद किसानों को आने नहीं देगी। लेकिन 200 से 250 किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर प्रशासन, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया तो वो जहां से आ रहे हैं वहीं धरना पर बैठ जाएंगे। तो मुश्किल बढ़ने वाली है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की। किसान बहुत नाराज हैं, आम लोग नाराज है। सोचिए, मीडिया चूंकि नहीं दिखाती है इसलिए आपको पता नहीं चलता है। 70 रुपये आलू, 50 रुपये आलू, 70 रुपये प्याज कभी नहीं बिका था इस देश में, वो भी बिक रहा है। बेरोजगारी है, कोरोना की महामारी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अंबानी अडानी का धन बढ़ रहा है। किसान, गरीब, लाचार, बेबस हो रहा है। और मीडिया जो है वो सरोकार की बात ना करके हिंदू मुस्लिम लव जिहाद की खबरें दिखाता है, लगातार सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। वही मीडिया लालू यादव की क्लिप दिखाता है, ऑडियो क्लिप, जिसमें वो एक विधायक, आरोप है उन पर कि एक विधायक को कह रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव में अब्सेंट हो जाना। अरे भैया, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? जो अमित शाह, जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक पार्टी तुड़वा देती है, इस्तीफा दिलवा देती है और फिर बाद में चुनाव करवा देती है, वो नैतिकता की बात करती है तो शर्म आती है। लेकिन मीडिया ये सब सवाल उनसे नहीं पूछ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मेवालाल, अशोक चौधरी से सवाल पूछता है। मैं इसलिए बार बार बहुजन नेताओं को कहता हूँ कि आप अपने पत्रकारों को पहचानिए, अपने समाज को लोगों से जुड़िए। और आप नहीं अगर ऐसा करेंगे तो आपको बदनाम, मायावती हो, अखिलेश यादव, इन सबको लगातार बदनाम किया गया है। तो ये मीडिया जानबूझकर लालू यादव की तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार पर जितना ज़्यादा हमलावर होंगे चिराग और तेजस्वी, बीजेपी को उतना फायदा है। चिराग, तेजस्वी को, बहुजन नेताओं को भी बैकअप करना होगा। सोचिए किस तरह से बीजेपी ने मांझी जी को मोहरा बना के नीतीश को खत्म करना चाहता, लालू जी ने बचाया। किस तरह से जब पासवान संसद नहीं पहुंच पाए थे, चुनाव हार गए थे, लालू यादव ने संसद भेजा। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी लालू यादव, पासवान जी में और नीतीश कुमार में। लालू यादव अब जेल में हैं, नीतीश जी का स्वर्गवास हो गया है, वो
परिनिर्वाण हो गया है। नीतीश कुमार सीएम है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान एक हो जाते हैं, नीतीश कुमार खुद आ जाएंगे। नहीं तो आगे भी अगर बीजेपी अत्याचार करती है नीतीश कुमार के साथ तो वो आ जाएंगे। तेजस्वी को इतना स्पेस तेजस्वी यादव को रखना चाहिए। और अब बात ओवैसी की, तो साफ है कि ओवैसी साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता साबित कर दी है और उन्होंने स्पीकर के चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव गुट को वोट दिया। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि वो बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। इससे साफ साफ है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और ओवैसी को गठबंधन में लाना अब बहुत ज़रूरी है। वो राष्ट्रीय नेता है, उनको मुसलमान का नेता मत कहिए। जैसे मायावती दलित के नेता, अखिलेश यादव के नेता, पिछड़ों के नेता कह के आपको डिमोलिश किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को राष्ट्रीय फलक पर सोचना चाहिए और एक बड़े गठबंधन की तरफ बढ़ना चाहिए। आज 25 नवंबर है। आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था कि कोई संविधान कितना अच्छा है बुरा होगा उस देश के राजनीतिक दल और जनता पर निर्भर करता है। राजनीतिक दल से अब आप सब लोग अवगत हैं। अब जनता की बारी है कि जनता क्या करती है। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। अपने अपने हाथ में संविधान लेकर हमें 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो क्लिप दीजिए, अपने सोशल मीडिया पर भी लगाइए। 9911031065 पर आप भेज सकते हैं। उस पर अगर आप वीडियो भेजेंगे तो मैं उसको पूरे देश को दिखाऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज को एक साथ काम करना पड़ेगा। और इसीलिए विवेक कुमार लिखते हैं कि एक झटके में बेरोजगार हुए तेजस में काम करने वाले लोग। निजीकरण का फायदा देख लीजिए, तेजस को बंद कर दिया गया है और ये तमाम वीडियो। अनंत सिंह का दावा सरकार 5 साल नहीं चलेगी, ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और लगातार आज प्रशांत कनौजिया का जन्मदिन है। बहुजन समाज के तेज तरार पत्रकार, 2 बार उनको जेल में डाल दिया गया, तो उनके साथ भी बहुजन समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए और लोग उनको बधाई दे रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, अपने पत्रकारों को भी पहचानना पड़ेगा जो लगातार सोशल आंदोलन से जुड़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है किस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। और उसमें लगातार मुस्लिम मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कपिल मिश्रा पर, लेकिन उमर फारूक और शर्जील इमाम पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और आतंकी गैंगवार कहा जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों का मैनिपुलेशन हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर आपको सचेत रहना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि कल आप लोग भारी संख्या में सोशल मीडिया पर संविधान दिवस मनाइए, वही आपकी ताकत है। और ऐसा नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होने वाली है, आपके हद का अधिकार छीने जाएंगे। अगर संविधान नहीं रहेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। 250 से ज़्यादा किसानों का संगठन दिल्ली कूच कर रहा है। सरकार ने जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। और ब्राह्मण अपने घर पुस्तक रखते हैं, ठाकुर बंदूक और तलवार, वैश्य धन रखते हैं, शूद्र नींबू मिर्च और फटा जूता टांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनिल सोले ने कहा है। और लास्ट में ये वीडियो देखिए छोटा सा, किस तरह से जाति के नाम पर धर्मों में बहुजन समाज का शोषण होता है जो मीना कटवाल ने किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और सबसे सुंदर तस्वीरें आपको नीरज पटेल की दिखा रहा हूं जो मुंबई में है, और कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए, आज की जाति जाति तस्वीरें, और किस तरह से बहुजन समाज के लोग तेज़ी से बदल रहे हैं और शादियों में बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, इसको शेयर कीजिए, घर घर तक पहुँचाइए। ये आपकी काम की खबरें हैं। ओवैसी साहब ने गठबंधन को वोट किया, उनके विधायकों ने, और किसान पूरे देश से दिल्ली आ रहे हैं। ये खबरें सब नहीं दिखाएगी, ये सरकार के खिलाफ खबरें हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि टीवी और अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। अच्छा, छठ कब से कर रहे हैं आप? छठ हम तो बहुत दिन से करे थे। इस बार भी आपने किया था? 30 बरस हुई थे। इस बार भी आपने छठ किया था? तो आप अलग से पूजा क्यों कर रही थी वो उधर? अब लोग ना जाए तो एक नाम तो छुआ जाए बोलू डोम बा उलाम, तो हमने के अलगे देखबे कैली है, सब अलग उलाम भी। तो उनसे डोम तो है, लेकिन आप तो हिंदू भी हैं, वो भी सब हिंदू है। तो हिंदू हिंदू एक तो सरकार के लोग बुझे के चाहिए जो हिंदू तो वो बा से रउआ खून बा से हमरा खून बा, जे चमड़ा रउआ बा जे हमरा बा, तो सरकार ने बुझे के चाहिए।
उ सरकार के नहीं बुझे के चाहे जे तुम लोग काहे ना का करता है गरीब के, वो तो हिंदू है। सरकार तो बोलती है आप भी हिंदू हिंदू हैं। मुसलमान के जौरे हिंदू खाई था, पहले न खाई थे, अब हिंदू के जौरे हिंदू न खाए, तो वो सरकार के नहीं बुझे के चाहे जे तुम लोग काहे ना खाए। आपके यहाँ का प्रसाद खाता है बड़का जात का लोग? ना। अच्छा, अगले जो आखिरी दिन होता है वो सुबह में जब सिंदूर लगाती है महिलाएं, तो आपसे कोई सिंदूर लगवाता है या आप किसी और के सिंदूर लगाती हैं? क्यों? ना। क्या कहते हैं सिंदूर अगर आप ना। उनसे लगाएंगे तो? छुआ दयारू कथी छूने के डर से नहीं? हाँ। अलग अलग अपने ही जात के लोगों में लगाते हैं? हाँ, अपने सामने सब तो देखबे कइली। वहाँ पे भी सब अपने अपने जात के लोगों को लगाते हैं, दूसरे जात को नहीं? ना। अच्छा, और किस तरह की मतलब आप देखती हैं कि वो बढ़ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।